Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nitivirus Academy. Today we are going to study a very important topic of class 12th, that is DNA packaging. Now, before we study about DNA packaging, it is essential to know that why DNA packaging is taking place. All of you listen. DNA, actual length of DNA in humans is 2.2 meter. 2.2 meter means around 7.2 feet. Up 7.2 feet average height in humans is around 5.8 feet, or 6 feet is the maximum height. But can you imagine a human being of 7.2 feet? तो द लेंथ ऑफ डीएनए इज 7.2 फीट्स. अब इतना लंबा, इतना ज़्यादा लेंथ वाला जो स्ट्रक्चर है उसको फिट कहाँ होना है? उसको फिट होना है सेल के अंदर, न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमैटिन मटेरियल है, उस क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर. तो अब इसकी पैकेजिंग जरूरी है. दिस पैकेजिंग मेक्स डीएनए सो स्मॉल, सो इट इज नोन एज, दिस प्रोसीजर इज नोन एज सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए. सुपर कॉइलिंग. नाउ अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि डीएनए पैकेजिंग क्या है और ये कैसे होता है. फाइन. तो फर्स्ट पॉइंट जो आप लोग डीएनए पैकेजिंग में एक्सप्लेन करेंगे, डीएनए लेंथ इन ह्यूमंस इज 2.2 मीटर विच इज इक्विवेलेंट टू 7.21 फीट्स. बेस पेयर ह्यूमंस में 3 बिलियन. कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता व्हाट इज बेस पेयर, तो आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा डीएनए का. यहाँ आप लोग लिखे देखते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को A, T, G, C. तो ये जो एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन है, ये बेसिस हैं. एडेनाइन हमेशा पेयर करता है थायमाइन के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दिस इज अ सिंगल बेस पेयर. ग्वानाइन हमेशा पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ, तो दिस इज अनदर बेस पेयर. तो इस तरीके से जब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स की बात की जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ह्यूमंस में मौजूद हैं 3 बिलियन. पैकेजिंग रिक्वायर्ड है टू फिट दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर विद इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ से आप लोगों को ये बात मैंने वैसे तो अभी एक्सप्लेन की थी कि पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को छोटे से क्रोमोसोम्स, केवल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में के स्ट्रक्चर में सेट करना है. अब यहाँ से आप लोगों को एक और बात क्लियर होनी चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स इज none other than the condensed form of DNA. ओके. तो अब आप सारे स्टूडेंट्स को एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. व्हाट वाज दैट? सबको क्लियर होना चाहिए कि इफ दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म is present. Nucleoplasm consists 2 type of material. One is nucleolus and the another one is chromatin material. जो chromatin material है, this is made up of chromosomes and chromosomes are made up of the packaging of DNA. ये बात सारे स्टूडेंट्स याद रखेंगे. सो नाउ इट विल बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. एक साइंटिस्ट आए, वुडॉक. इन्होंने बताया कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, जो क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये ढेर सारे रिपीटेड थिकनिंग्स कैरी करता है. रिपीटेड थिकनिंग्स मतलब इस तरीके से, आप लोग ध्यान से देखिए, रिपीटेड थिकनिंग्स हैं. दिस रिपीटेड थिकनिंग वाला स्ट्रक्चर इज नोन एज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग इज अ धागा एंड बीड्स इज लाइक छोटे छोटे मोती के जैसा स्ट्रक्चर. अगर आप लोगों ने कोई मोती वाली माला देखी हुई है, तो यू कैन से दैट स्ट्रिंग, दैट थ्रेड कंसिस्ट सेवरल बीड्स, ढेर सारे मोती.
बिल्कुल इसी तरीके से वुडॉक ने एक्सप्लेन किया कि क्रोमैटिन मटेरियल इसी तरीके के रिपीटेड थिकनिंग्स को कैरी करता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं बीट्स एंड स्ट्रिंग इज एक्सप्लेन्ड। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है बीड, दिस बीड, इस बीड को आगे चल के न्यूक्लियोसोम नाम दिया एंड दिस टर्म न्यूक्लियोसोम इज कॉइंड बाय अनदर साइंटिस्ट ऑडिट। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोसोम था, ये न्यूक्लियोसोम बनता है दो चीज़ों से, डीएनए और कुछ प्रोटीन्स। बड़ी सीधी सी बात है। अगर क्रोमैटिन मटेरियल को ऑब्जर्व किया गया इस तरीके से, इसको कहा गया कि ये है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, तो हम समझ सकते हैं स्ट्रिंग मीन्स धागा, दिस इज स्ट्रिंग एंड ये सारे बीड्स। आगे चल के बताया गया कि जो बीड है एक्चुअली दिस इज न्यूक्लियोसोम। इसको एक टर्म दिया गया न्यूक्लियोसोम, ये टर्म दिया एक साइंटिस्ट ऑडिट ने। फिर जब डिटेल स्टडी की गई तो पता चला न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट करता है दो चीज़ें, एक डीएनए और एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। इस प्रोटीन को कहा गया हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अब डीएनए सबको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। जब अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं तभी तो ये अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों पे सेम चार्ज होता तो स्ट्रक्चर नहीं बन सकता था, वो रिपेल करता है एक दूसरे को। ओके, तो अब इसको आगे देखते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, अब हिस्टोन प्रोटीन है, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है प्रोटीन है तो ढेर सारे अमाइनो एसिड्स के मिलने से ही बना होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन्स दो स्पेशल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो अबंडेंस में मौजूद हैं हिस्टोन प्रोटीन्स में। दे आर आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये सारे बच्चे याद रखेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, और हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं H2A, H2B, H3, H4। लेकिन ये सारे ही हिस्टोन प्रोटीन पेयर में मौजूद हैं। इट मीन्स दे आर टोटल 8 इन नंबर। इस वजह से इन हिस्टोन प्रोटीन्स को कहा गया हिस्टोन ऑक्टोमर। गॉट इट? नाउ वी विल कम बैक टू द नोट्स। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोसोम दो चीज़ों से बना हुआ, मेड ऑफ डीएनए एंड फ्यू प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को कहा गया हिस्टोन प्रोटीन्स। हमने पढ़ लिया कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड कौन कौन से? लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये टोटल 4 हैं, लेकिन ये मौजूद हैं इन पेयर। कौन कौन से हैं? H2A, H2B, H3, H4। तो अगर पेयर में हैं तो दे आर टोटल 8 एंड दे आर नोन एज हिस्टोन ऑक्टोमर। तो इनको हिस्टोन ऑक्टोमर क्यों कहा गया, ये बात सबको समझ आ गई होगी। नाउ वी विल फोकस कि किस तरीके से ये डीएनए पैक हो रहा है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को एक सामने दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर पे हम 2 मिनट बाद आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अब अगर मैं आपको न्यूक्लियोसोम के बारे में बताऊं तो आप सबको पता है न्यूक्लियोसोम, जो हमने बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखा, उसमें जो एक सिंगल बीड था दैट कैन बी नोन एज न्यूक्लियोसोम। जब आप इस स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे तो यही स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से, यानी कि ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब न्यूक्लियोसोम में जो ये वाला पोर्शन है, वेट आई विल हाईलाइट इट, दिस पोर्शन जो जोड़ रहा है एक कोर डीएनए को दूसरे से, दिस इज नोन एज लिंकर डीएनए। दिस इज लिंकर डीएनए एंड दिस पोर्शन इज कोर डीएनए। अब कोर डीएनए, दो कोर डीएनए को आपस में जो लिंक कर रहा है, जो जोड़ रहा है, दैट पोर्शन ऑफ डीएनए इज नोन एज लिंकर डीएनए। कोर डीएनए के अंदर सारे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, H2A, H2B, H3, H4,
और ये सारे पेयर में प्रेजेंट हैं। इसके पीछे इसका दूसरा पेयर मौजूद है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप लोग किसी थ्रेड को इस तरीके से अपने घर में अलाइन करो, सपोज यू गॉट अ प्रोजेक्ट, आपने एक नॉर्मल थ्रेड को इस तरीके से अलाइन किया हुआ है और उस नॉर्मल थ्रेड के अंदर हिस्टोन ऑक्टोमर यानी कि टोटल 8 प्रोटीन्स हैं। आपने उन 8 छोटे छोटे बॉल्स को अंदर रखा हुआ है, तो आपके अंदर एक सबसे बड़ा डर होगा स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का, क्योंकि अगर किसी ने भी इस थ्रेड को हल्का सा भी गलती से भी अपनी जगह से मूव कर दिया तो ये पूरा स्ट्रक्चर बिखर सकता है, ये थ्रेड बिखर सकता है, ये अंदर के जो बॉल आपने अंदर प्लेस किए हुए हैं आपके प्रोजेक्ट में ये बाहर आ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक क्लैंप लगा देंगे। ये क्लैंप स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा। ओके, तो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा। तो अब यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता भी है तो ये स्ट्रक्चर अपने जगह से बिगड़ेगा नहीं। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। ये देखिए, हिस्टोन ऑक्टामर के बाद ये है लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए 60 बेस पेयर का होता है। दिस पोर्शन जहाँ सारे हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद हैं, दैट इज नोन एज कोर डीएनए। इट इज़ ऑफ 146 बेस पेयर और H2A, H2B, H3, H4 ऑल आर प्रेजेंट इन पेयर। आप देख सकते हैं ऐसा ही दूसरा इसका यूनिट इसके बैक साइड प्रेजेंट है। ओके, हर हिस्टोन प्रोटीन के पीछे। सो दे आर टोटल 8 इन नंबर, सो दे आर नोन एज हिस्टोन ऑक्टोमर। अभी इस तरीके से आप लोग ये लिंकर डीएनए और कोर डीएनए के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। एंड दिस H1 जो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है, दिस H1 इज एक्टिंग लाइक अ क्लैंप। इट प्रिवेंट अनबाइंडिंग, यानी कि मैं कह सकता हूँ स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन H1 को ऑक्टोमर में, हिस्टोन ऑक्टोमर में काउंट नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, वाई, ऐसा क्यों हुआ? हिस्टोन को ऑक्टोमर में काउंट नहीं करते, हिस्टोन ऑक्टोमर में इस H1 को काउंट नहीं करते। व्हाट इज द रीजन? देयर आर 2 रीजन्स। नंबर 1, इट इज नॉट इनहेरिटेड। ओके, एंड द अनदर वन, इट इज ओनली एक्टिंग लाइक अ क्लैंप। ओके, नेक्स्ट 1.75 turns, it means 1 and 3/4 turns around histone octamer are required by the core DNA to cover its entire histone protein structure. Okay, so with this diagram we are able to understand about the presence of linker DNA, core DNA, histone proteins present inside, and the work of H1 protein, and why it is not counted in histone octamer, and how many turns are required by core DNA to cover the entire structure of histone proteins. Now we can say that nucleosome equal to DNA plus histone octamer. DNA can be here divided into 2 different segments, core DNA and the linker portion, linker DNA, while histone octamer consists H2A, H2B, H3, H4 histone proteins and every protein in pair. That is all about the DNA packaging in eukaryotes. I hope you all are able to understand. Kindly like, share and subscribe.